ये सारी गाइडलाइंस इग्नोर की जा रही है सच में, तो ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे तो और ज़्यादा फैलेगा कोरोना। हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग अमेजिंग सर्च। दोस्तों, लगभग 12 दिन पहले एक इंडियन यूट्यूबर गौरव तनेजा, जिन्हें हम फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जानते हैं, इन्होंने एयर एशिया एयरलाइंस के खिलाफ कुछ क्रिटिकल सेफ्टी इश्यूज के रिगार्डिंग आवाज़ उठाई थी। आज 12 दिन हो गए, लेकिन एयर एशिया अथॉरिटी के तरफ से अभी भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है इस इश्यू के रिगार्डिंग। और तो और दोस्तों, उन्हें अपनी नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब क्या है ये इशू जिनके कारण गौरव की एक आवाज़ उठाने से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया? चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। और अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उस बेल आइकन को दबाइए और यार वीडियो लाइक कर दिया करो। तो चलिए देखते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, गौरव के हिसाब से 3 इशू उन्होंने रेज किए हैं, जिनमें से एक तो इतना खतरनाक है कि अभी कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक ये साबित हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला इशू है नंबर 1, सिक लीव। दोस्तों, गौरव के हिसाब से एयर एशिया की पॉलिसी है कि वो सिक लीव्स को ऑफ डेज में गिनते हैं। इससे फटीग, जो पायलट है उसकी फटीग दूर नहीं हो पाती। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, नॉर्मली वर्किंग शेड्यूल क्या रहता है हम आम लोगों का? 5 दिन काम करते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी मोस्टली, या फिर चलो ठीक है 6 दिन काम करते हैं और 1 दिन छुट्टी, और कुछ 10-12 सिक लीव्स होती है जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर आप बीमार हो तो, राइट। वैसे ही पायलट्स को हफ्ते में 6 दिन काम करने पड़ते हैं और 1 दिन छुट्टी होती है, उन्हें भी सेम 10-12 सिक लीव्स होती है। लेकिन एयर एशिया की पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई पायलट वर्किंग डेज में सिक लीव लेता है तो उसका जो ऑफ डे रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब उसे अगर गलती से वो 6 दिन जो वर्किंग डेज है उसमें से 1 दिन वो बीमार पड़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है यार, बीमारी में उसका फटीग दूर नहीं हो रहा है, वो सफ़र कर रहा है ना, वो बीमारी से जूझ रहा है, तो उसको ऑफ डे कैसे मानेगी? लेकिन इस पॉलिसी के हिसाब से ऑफ डे कैंसिल हो जाएगा और उसे और 6 दिन कंपनी काम करवा सकती है। अब सोचिए आप, ये टोटल 12 दिन वो काम करेगा, ठीक है। एक पायलट है वो, उसके पीछे पैसेंजर की जो सेफ्टी है, पैसेंजर, इतने सारे पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो 12वें दिन वो फ्लाइट उड़ाएगा, उसको कितना स्ट्रेस रहेगा, वो कितना थका हुआ रहेगा। तो इससे कंपनी को क्या फ़ायदा है? तो देखो यार, मैन डेज बच रहे हैं, ठीक है, वर्किंग डेज बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा काम करवा ले रहे हैं वो अपने पायलट से। ये तो सरासर जो एविएशन अथॉरिटी है इंडिया की, DGCA, उसके जो गाइडलाइन है कि उसमें साफ साफ लिखा है उनकी गाइडलाइन में कि फटीग नहीं होना चाहिए पायलट ने। अगर वो फटीग है तो हायर रिस्क है उसकी गलती करने के, तो ये तो सरासर वो गाइडलाइन के खिलाफ है। अब दूसरा इशू, 98% टारगेट ऑफ फ्लैप 3 लैंडिंग। अब दोस्तों, पहले तो हम ये देखते हैं कि फ्लैप क्या होता है, क्या यूज़ होता है फ्लैप का, और फ्लैप 3 और फुल फ्लैप में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, एरोप्लेन में जो विंग्स होती है उसके पीछे में फ्लैप होता है। आपने देखा होगा जब वो लैंड करता है तो फ्लैप थोड़ा टिल्ट होता है, ठीक है। तो ये जो फ्लैप होता है ये बेसिकली स्पीड कंट्रोल और लैंडिंग के काम आता है। अब जो वो फ्लैप होता है उसके 2 कंडीशंस होते हैं। एक तो फुल फ्लैप, जो कि जो फ्लैप रहता है वो पूरा टिल्ट हो गया अगर, तो वो है फुल फ्लैप, और फ्लैप 3 जो कि आधा अगर खुला है तो वो फ्लैप 3 माना जाता है। तो फुल फ्लैप में क्या होता है कि अगर स्टीप लैंडिंग है, स्टीप मतलब ऐसे उतरना है अगर प्लेन को, तो फुल फ्लैप यूज़ करते हैं पायलट्स लोग। और उसमें क्या होता है कि जो प्लेन रहता है वो काफ़ी धीरे उतरता है, उससे कंट्रोल एक प्रकार से कंट्रोल, जो फ्लाइट का जो कंट्रोल है वो अच्छा रहता है। फ्लैप 3 पोजीशन पे क्या होता है, जो जिसमें फ्लैप जो है आधा ही खुलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि प्लेन फुल फ्लैप में एकदम जो स्टीप लैंडिंग है वो करेगा, अब फ्लैप 3 में ऐसा लैंड करेगा, ठीक है, थोड़ा स्लैंटिंग लैंड करेगा। उसमें प्लेन काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है और उसके लिए एक्चुअली एक्स्ट्रा रनवे लगता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है एकदम डायरेक्ट लैंड नहीं कर रहा है, तेज़ी से लैंड करेगा तो उसको ज़्यादा रनवे लगता है। अब दोस्तों, कौन सा तरीका सेफ़ है? तो ऐसा है कि दोनों ही तरीके रिकमेंडेड है मैन्युफैक्चरर द्वारा, जो कि एयरबस जो मैन्युफैक्चर करता है प्लेन्स को, उसकी गाइडलाइन के हिसाब से दोनों ही रिकमेंड करता है, वो दोनों ही सेफ़ है। लेकिन फ्लैप 3 लैंडिंग जो है वो थोड़ा फ्यूल बचाती है, जबकि फुल फ्लैप जो लैंडिंग है वो उसमें ज़्यादा फ्यूल लगता है। लेकिन दोस्तों, फ्लैप 3 लैंडिंग कब यूज़ करना है, फुल फ्लैप कब यूज़ करना है, ये टोटली डिपेंड करता है वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, जहाँ लैंड हो रहा है प्लेन, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, क्लाइमेटिकल वेदर के हिसाब से,
ये सब एस्पेक्ट देखना पड़ता है पायलट को उसको लैंड करने के लिए कि वो किस टाइप से लैंड करना चाहे था। लाइक अगर माउंटेनियस रीजन है कोई या फिर रनवे छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको फुल फ्लैप ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट लैंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा खासा रनवे है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लैप 3 से काम हो जाएगा। अब दोस्तों इशू ऐसा है कि गौरव के हिसाब से जो एयर एशिया है वो अपने पायलट्स को ये टारगेट देता है, 98% टारगेट देता है कि 98% आपको फ्लैप 3 लैंडिंग ही करनी है। क्यों? क्योंकि उससे फ्यूल बचता है। अब देखो हर कंडीशन उनके हिसाब से हर कंडीशन तो सेम नहीं होती। एक पायलट की नज़र से आप अगर देखो तो हर लैंडिंग में आप फ्लैप 3 यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप किसी माउंटेन में है या फिर उसका कंडीशन वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसा कुछ है, तो ऑब्वियसली बात है फ्लैप 3 यूज़ नहीं आएगा, फुल फ्लैप यूज़ करेंगे। तो हर बार ये 98% टारगेट के अगर हम बात करें, ये हर पायलट अगर ये सोचे कि 98% मुझे टारगेट अचीव करना है, और सी मेन थिंग इज अगर 98% टारगेट अचीव नहीं हुआ तो उनका बोनस काट लेते हैं। एयर एशिया कंपनी उनका बोनस काट सकती है। तो उस बोनस के चक्कर में और 98% टारगेट अचीव करने के चक्कर में अगर कोई पायलट ये सोचे कि हर कंडीशन में वो फ्लैप 3 ही यूज़ करेगा तो कितनी बड़ी रिस्क है ये, जो पैसेंजर है उनके लिए भी और वो एयरक्राफ्ट के पायलट के लिए भी कितनी बड़ी रिस्क है। अब इशू नंबर 3 जो है कोविड-19 गाइडलाइंस का इग्नोर करना। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि देखो कोविड-19 कोई इंडिया में तो जन्मा है नहीं, राइट। ये बाहर से आया है, बाहर देशों से आया है। तो कैसे आया है? जो बाहर से जो लोग आए हैं हमारे इंडिया में वापस, उनके थ्रू। अगर हम पहले ही एयरपोर्ट्स पे प्रिवेंशन फैसिलिटी या फिर ट्रीटमेंट फैसिलिटी पहले ही लगा लेते तो ये सब इतना ज़्यादा होता ही नहीं। लेकिन जो कि हमें पहले पता नहीं था कि ये सब सिचुएशन ऐसी है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमने वो सब नहीं किया। लेकिन अब हमें सब पता है कि कैसे इसे प्रिवेंट करना है और कितना सीरियस ये इशू है। अभी गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी कुछ गाइडलाइन दी गई है एयरलाइन अथॉरिटी को, ताकि जो पैसेंजर की सेफ्टी है वो इंश्योर हो पाए। लेकिन गौरव के हिसाब से एयर एशिया एयरलाइंस ये सारी जो गाइडलाइंस है वो उसको इग्नोर कर रही है। दोस्तों गौरव ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट्स पे लिखा है कि ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जा रही है, इग्नोर की जा रही है एयर एशिया द्वारा। लेकिन कोई भी उसका रिस्पॉन्स कॉल अब तक उन्हें नहीं आया है। क्या गलती है या क्या इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी उनको कॉल में पूछा नहीं गया है या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अब तक। तो दोस्तों जैसा गौरव बोल रहे हैं, अगर उसमें सच्चाई है और सच में ये सब इग्नोर किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे तो और ज़्यादा बढ़ेगा कोरोना, ठीक है। इससे सबकी जान को खतरा है, पायलट की फैमिली को भी खतरा है, पायलट को भी खतरा है, क्रू मेंबर्स को खतरा है और खुद पैसेंजर्स को भी खतरा है। तो दोस्तों ये थी सारी स्टोरी। अगर इनमें से कोई भी बात सच है तो ये बहुत बड़ा एक शॉक है, बहुत बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने सच में देखना चाहिए। अब कौन सही कौन गलत ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ही टुक अ स्टैंड एंड वी शुड सपोर्ट हिम। क्योंकि यार देखो बहुत सारे पायलट है वो तो इग्नोर कर लेते हैं, बस ये बंदे ने खड़े होके इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, ठीक है, वो भी हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये सारी घटनाएं को देखते हुए अब ये एक डाउट तो हमारे दिमाग में आ गया है कि क्या एयरलाइंस अब सेफ है। तो दोस्तों अब फिलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट हिम। सो तब तक के लिए थैंक यू।